तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देखने वाले हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक जितने भी चीजें आपने पढ़े बेटा, ये क्या था, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये सब चीजें बेटा हम लोगों ने देखे। विथ एक्टिविटी एंड विथ रिएक्शन, ये सारे चीजें हम लोगों ने देखे। आज अभी हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो रिएक्शन के टाइप होता है उसको बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जो फर्स्ट रिएक्शन का टाइप होता है वो क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो होता है बेटा वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो है वो है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बन जाएगा बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टोटल आप देख सकते हो यहां पे आप लोगों के पास कुछ टाइप के केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट को कॉम्बिनेशन बोलो, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके बेटा, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम एक एक रिएक्शन वन बाय वन अच्छे से पढ़ेंगे। देख लो टाइप ऑफ रिएक्शन एंड इसकी स्क्रीनशॉट ले। चलिए तो हम वन बाय वन हर रिएक्शन के टाइप्स को समझेंगे कि कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। ओके, और इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए एक्टिविटी से समझते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या समझेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी में। अब एक्टिविटी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है ना, सबसे पहले आपको क्या बोलना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड ले लो। क्या लोगे बेटा? स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है आपको। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से देखो बेटा, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? CaO होता है। क्या होता है बेटा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? याद रखना, हमेशा क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? क्विक लाइम बोला जाता है। आपको आ जाएगा राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा? CaO। याद रखिएगा, क्या होगा बेटा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। ओके, देन हमने क्या किए? क्विक लाइम लिए बीकर में। बीकर में देखो क्या लिए हम लोगों ने? क्विक लाइम लिए, और क्विक लाइम के अंदर धीरे धीरे वाटर मिलाना है। क्या मिलाना है बेटा? वाटर मिलाना है। ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले क्या ले लिए? बीकर लिए। बीकर के अंदर हमने क्विक लाइम रखे और स्लोली स्लोली वाटर मिलाना है आपको। क्या मिलाना है बेटा? स्लोली स्लोली वाटर। अब जब वाटर मिलाने के बाद, वाटर को ऐड करने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो? तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको फील क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन में क्या बोला गया है थोड़ा देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू प्रोड्यूस अ स्लैक लाइम। ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैक लाइम बेटा? याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज अ फॉर्मूला ऑफ स्लैक लाइम। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, जब हमने क्विक लाइम के अंदर वाटर को ऐड किए, मतलब ध्यान से देखो बेटा, क्विक लाइम के अंदर हमने वाटर को ऐड किए, वाटर को ऐड किए तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एंड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को ही हम क्या बोलेंगे? स्लैक लाइम। क्या बोलेंगे बेटा? स्लैक लाइम। तो जब भी आएगा स्लैक लाइम क्या है तो आपको बोलना है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलोगे बेटा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ध्यान से देखिए अब, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? हीट रिलीज होगा।
और जब भी याद रखिएगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक 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 रिएक्शन कहेंगे, है ना। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच एनर्जी मतलब हीट इज इवॉल्व, जहां से हीट क्या हो रहा है बेटा, बाहर निकलेगी, आप क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन करो। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो हमने क्या किए, सबसे पहले लाइम वाटर लिए और लाइम वाटर हमने स्लोली जब वाटर को मिक्स किए तो उस समय पे प्रोड्यूस हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोड्यूस हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हीट भी प्रोड्यूस हुआ। और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो आप समझ लेना उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके बेटा, क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे माइंड में ज्यादा ये नहीं करना है। और देखो ध्यान से बेटा, होता क्या चीज है, क्या होगा, ध्यान से देखो। एंड देन जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस हो रहा है एंड द रिएक्शन इज हाईली, है ना, वाइग्रस इन नेचर एंड इट इज, है ना, इट इज मतलब देखो जब भी हम ये कर रहे हैं मतलब क्या साउंड प्रोड्यूस होगा वहां पे, देखो हिसिंग नॉइस भी प्रोड्यूस होगा, बबल्स क्रिएट होंगे एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, हीट इज इवॉल्व एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन हेंस इट इज सेड टू बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने क्या बोला कि जब हमने वाटर मिला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में स्लोली वाटर जब आप मिलाओगे तो हिसिंग साउंड आएगा। ओके, बबल्स क्रिएट होना चालू हो जाएंगे, जैसे उबलना, पानी कैसे उबलता है बेटा, ठीक है ना, पानी को उबलते हुए आपने देखे हो, सेम वैसे ही होने वाला है। हीट इवॉल्व होना चालू हो जाएगा और जहां से हीट इवॉल्व होता है जो रिएक्शन से, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे याद रखिएगा इस एक्टिविटी में हमको क्या बोला जा रहा है, इस एक्टिविटी में रुको समझा देता हूं एक बार फिर से, एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है और रिएक्शन कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। ओके, एक्टिविटी में आपको क्या बोला जा रहा है कि हमने ले लिए, क्या लिए? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम को में हमने स्लोली वाटर को ऐड किए तो हमको मिला क्या बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वहां से एक और चीज मिला हमको, हीट। क्या मिला? हीट। जब हीट इवॉल्व होगा तो आप बोल दोगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ध्यान से। अब आपको पता है यहां पे वाटर में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके ना, तो जब हमने देखा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? OH2 बना देंगे, इसलिए उसको हाइड्रो ऑक्साइड, OH के फॉर्म में रहा, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते। कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, और हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज ऑल्सो सेड टू बी अ स्लैक लाइन। क्विक लाइम से स्लैक लाइन में कन्वर्ट हुआ। क्विक लाइम से किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? स्लैक लाइन में कन्वर्ट हुआ। थोड़ा एनर्जी लाओ। और इसमें हमको देखना है कि स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है। तो स्लैक लाइम का फॉर्मूला हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रो? कैसे लिखोगे? CaOH2 इज अ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, अब ये एक्टिविटी तो हम समझे, इसके बेस पे कुछ हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन वगैरह है, देखते हैं थोड़ा सा। देखो रिएक्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने वाटर मिला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब मैंने बोला था जो सॉल्यूशन में वाटर है प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, आप फटाक से उसकी फिजिकल स्टेट क्या लिखोगे? एक्वस। क्या लिखोगे बेटा? एक्वस। ओके ना, जो सॉल्यूशन में वाटर मिला हुआ है उसको आप बोलोगे एक्वस। एंड ध्यान से देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर एंड देयरफॉर द रिएक्शन इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो देखो अभी वही चीज बोलेंगे, क्या होता है कॉम्बिनेशन? तो हमको पता है कि 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुआ, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुआ, क्या फॉर्म किया? सिंगल प्रोडक्ट। क्या फॉर्म किया बेटा? सिंगल प्रोडक्ट। If 2 reactant combine to form a single product, that reaction is said to be a combination reaction. 2 हमेशा याद रखना रिएक्टेंट होना चाहिए। ओके, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुआ, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ओके, अब देखो बेटा, सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हमको समझना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहां से आते हैं। तो याद रखिए आपके एनसीईआरटी में ये येलो कलर में आपको दिया गया, कुछ बातें नोट करके दिया गया है, मतलब कुछ बातें बताया जाता है वहां पे। अब इसको हम देखेंगे और इसमें समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे टाइप के आएंगे। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ओके, थोड़ा ध्यान से देखो, ओके, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब इसमें हमको देखना है क्या है, समझना क्या है। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइन, अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट बेटा, स्लैक लाइन। थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं जो बहुत ज्यादा हो गया। ओके ओके, चलो देखो 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 होता क्या है। हाँ, तो हमने बोले अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन। स्लैक लाइन प्रोड्यूस हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड में, हमने वाटर मिला है, स्लैक लाइन प्रोड्यूस हुआ। ओके, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट slowly with a carbon dioxide in a air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall, and the calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shining finish to the wall. And it is interesting to note that the chemical formula of marble is CaCO3, है ना। चलो देखो देखते हैं हम लोग, समझो हुआ क्या चीज। देख बेटा, सबसे पहले मैं बोलता हूं बच्चों को एकदम बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसको समझ के रखो। देखो हुआ क्या, हमने ले लिए चूना, चूना में हमने क्या मिला दिए, पानी मिलाए, तो क्या फॉर्म हुआ, याद रखिए चूना पानी। क्या फॉर्म हो गया, देख लो, चूना पानी। और वहां से निकला क्या बेटा, हीट निकला है। ध्यान से देखो, क्या निकला, हीट निकला है। ओके, तो ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ पे ना आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। यहाँ पे आपको ये बोलना है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। थोड़ा देखो ध्यान से, फिजिकल स्टेट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या है, ये सॉलिड में है, ये किस में है बेटा, लिक्विड में रहेगा। ओके, और जब लिक्विड मतलब हर सॉल्यूशन में जब वाटर प्रेजेंट होता है तो उस समय पे वहां पे लिखा करते हैं एक्वस। क्या लिखा करते हैं बेटा, एक्वस लिखा करते हैं। अब ये जो स्लैक लाइन मिला, ये क्या था बताओ, क्विक लाइन। क्या था बेटा, ये क्विक लाइन है। अब हमको क्या मिला, स्लैक लाइन। क्या मिला है बेटा, स्लैक लाइन मिला है। ओके, वही चूना पानी, चूना पानी, राइट। अब स्लैक लाइन लो, चूना पानी को ले लो। अब जब आप दीवार पे इस चूना पानी में, है ना, डिस्टेंपर समझो, डिस्टेंपर, ओके, पेंट मारते हैं ना हम लोग जो, बस जब इसको आप दीवार पे लगाते हो, दीवार पे लगाते हो, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। कहां प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो होगा क्या चीज, यहाँ पे कैल्शियम, ये ऑक्सीजन चला जाएगा, O2 के पास क्या बना देगा, CO3। तो हमको एक प्रोटेक्टिव लेयर मतलब शाइनिंग लेयर प्रोड्यूस होता है। उस शाइनिंग लेयर को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो वाटर रहेगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा वाटर। तो ध्यान से देखिए कि हमने स्लैक लाइन जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहां पे आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, शाइनिंग लेयर। जो हमारे दीवार वगैरह पे रहते हैं ना बेटा, जो दीवार पे जो शाइनिंग लेयर चमक रहे हो, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, मार्बल का। किसका फॉर्मूला होता है, मार्बल का। ओके, मार्बल का कोई पूछा फॉर्मूला क्या है, क्या बोल दोगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट। देखे हो ना, मार्बल हमारे घरों में लग के रहते हैं, है ना। तो मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बना कैसे, स्लैक लाइन जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बोलो बोलो बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट। और मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक है, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है बेटा, आप लोगों को बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलो देखो बेटा, एक चीज मैं बताता हूँ, पढ़ाई तो ऐसा किया करो, एक ऐसे एकदम मतलब समझ लो कि हर एक कंसेप्ट को ना पूरा सोचो आप लोग थोड़ा, और जितना सोच सोच के पढ़ोगे साइंस तो बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं हम। चलिए
अब देखो बेटा आ रहा है हमारे पास यहाँ पे क्या चीज, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ है, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोला जाएगा। ओके चलिए देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोला जाता है, देख लो बेटा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस होता है दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट रहेंगे दो, कंबाइन होके क्या बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट। आप देख लो, रिएक्टेंट रहेंगे दो, कंबाइन होके क्या बना देगा, सिंगल प्रोडक्ट। देख लो। ओके तो मान लीजिए पहला एग्जांपल याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या बेटा, बर्निंग ऑफ कोल फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब देखो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कोल को जब बर्न करते हैं, कार्बन प्लस कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, क्या प्रोड्यूस होगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके क्या बनाए, देख लो, सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाए बेटा, सिंगल प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, हमको पता है वाटर का फॉर्मेशन में, वाटर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करोगे आप ऑक्सीजन के साथ, तब जाके बनेगा बेटा वाटर। क्या बनेगा बेटा, वाटर, है ना। अनबैलेंस है, बैलेंस कर लेना है बेटा हमको। मैं आपको बैलेंसिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक एक क्वेश्चन हम बैलेंस करके देखेंगे, हर इक्वेशन, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए अब ध्यान दो इधर, हमको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोला जाएगा बेटा, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब क्या है, यहां पे ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन है यहां पे पूछा, व्हाट इज अ क्विक लाइम एंड स्लैक लाइम। क्विक लाइम और स्लैक लाइम क्या है, जब भी आपको एग्जाम में आ जाता है, बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान ही नहीं देते। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में लिखा हुआ है बेटा, वही देख रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज अ क्विक लाइम एंड इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइमस्टोन, सीमेंट आपने देखे होंगे ना, कौन कौन से सीमेंट का नाम सुने होंगे, एसीसी सीमेंट देख लो, है ना, देन अंबुजा देखो, बंगर सीमेंट देखो, है ना, बहुत सारे सीमेंट की क्वालिटी, ये है बेटा कंपनी है। तो सीमेंट में क्या लगेगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बताओ, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बेटा, क्विक लाइम बोलते हैं। चलिए देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सेड टू बी अ स्लैक लाइम and it is used for white washing, and the calcium hydroxide react with CO2 in the presence of air to form a thin layer of calcium carbonate। एंड कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देख लेना है, और कैल्शियम कार्बोनेट को किसका फॉर्मूला, किसका ये नेम है बेटा, बताओ जल्दी। मार्बल को आप बोलोगे, मार्बल है ना, ध्यान से देखो, मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्लैक लाइम को कहां इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग में, याद रखिएगा। कहां इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट वॉशिंग में। किसको, स्लैक लाइम को। स्लैक लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके देन जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब क्या करते हो, जब हम व्हाइट वॉशिंग कर लेते हैं 2 से 3 दिन में, आप देखते हो क्या हो जाता है, पूरी तरह से वहां से वाटर इवेपोरेट हो जाएगी। ओके और वहां पे शाइनिंग लेयर क्रिएट हो जाता है, हमारे दीवार पे, घरों के दीवार पे शाइनिंग लेयर क्रिएट हो जाता है। और वो शाइनिंग लेयर क्या है बेटा, वो है कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा। क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो शाइनिंग लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट है। और याद रखिएगा मार्बल का भी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaCO3। क्लियर, तो ये चीज याद रखना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो अपने दिमाग में बोलते जाना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस होता है बेटा, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके और इसके एग्जांपल में बहुत अच्छे से याद रखोगे आप, क्या चीज, क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ स्लैक लाइम, एंड स्लैक लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना है बहुत अच्छे से। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।